ओम शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बताएंगे इस ड्रामा के ज्ञान को कैसे हम यूज करें। कई भाई बहनें पूछते हैं कि हम ड्रामा की बात बाबा की मुरली से सुनते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कैसे यूज करें। तो आज हम बताएंगे कि ड्रामा के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे यूज करें। हर एक राजयोगी भाई बहनों के लिए ज़रूरी भी है, ये सूक्ष्म बात है। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे एक सूक्ष्म बात। शिव भगवान वाच, यह ड्रामा बना बनाया है, लेकिन इन तीन चीज़ों को इस संसार में किसी ने नहीं बनाया है। कौन सी तीन चीज़ें हैं? पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति। ये तीनों अविनाशी हैं, इसको किसी ने नहीं बनाया है। और इन तीनों के बीच ड्रामा इन तीनों के बीच में है। अब मैं बताऊंगा कि ड्रामा को के ज्ञान को इन 5 बातों से हम स्वयं को यूज कर सकते हैं। बहुत गहरी बात है और सूक्ष्म बात है। बाबा ने समय प्रति समय मुरलियों में ड्रामा का ज्ञान दिया है और ड्रामा के बारे में बताया है, जिसको हम आपके सामने इन 5 बातें जो बाबा की अलग अलग मुरली से था, मैं उसको पांचों को सामने रख करके अपने जीवन में लागू करें। हर एक बाबा के बच्चों के लिए है। तो अपने जीवन में हम 5 बातों से ड्रामा के ज्ञान को कैसे यूज करें। तो सबसे पहला है, इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला धारण करके, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। यहाँ किसी की कोई गलती नहीं है। यहाँ कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, यह उसके ही कर्मों का हिसाब किताब है। हम देख रहे हैं कई आत्माएं रो रही हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, यह उसके ही, उस आत्मा के ही कर्मों का हिसाब किताब है। इस सृष्टि पर हम देख रहे हैं। दूसरा, ड्रामा के ज्ञान को यूज करें। यह ड्रामा हर कल्प में पहले, हर कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। यह ड्रामा में हर कल्प हूबहू रिपीट हो रहा है। जो पहले हुआ था अभी भी हो रहा है। तो इस ड्रामा के ज्ञान को जानकर जो हो रहा है वही सत्य है। यह ड्रामा भगवान को भी प्रिय है, शिव बाबा को भी यह ड्रामा प्रिय है, पसंद है। भगवान को भी ये ड्रामा पसंद है। तो कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। और तीसरी बात ड्रामा की हम स्वयं पर भी यूज करें। तीसरी बात, इस ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है, या ये कहें इस ड्रामा में हर सीन न्यायकारी है। कैसे? भल हमें अकल्याण दिखाई देता है, लेकिन हर सीन में कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए बाबा कहते यह ड्रामा न्यायकारी है। कैसे न्यायकारी है? कि जो पास्ट हो गया वो 5000 साल के बाद आएगा, और भविष्य के लिए ड्रामा अपने आप ले आएगा। ये गहरी बात है। भविष्य के लिए ड्रामा अपने आप ले आएगा। तो तीसरी बात हो गई, यह ड्रामा न्यायकारी है। चौथी बात है ड्रामा की बात, इसको भी अपने ऊपर कैसे लागू करें, कैसे यूज करें, कि मैं इस सृष्टि पर ड्रामा में हीरो पार्टधारी हूँ। स्वीकार करें, स्वयं को स्वीकार करें कि मैं इस सृष्टि पर, इस ड्रामा में मैं हीरो एक्टर हूँ। हमने कल्प कल्प हीरो पार्ट बजाया है। अभी भी बाबा ने हमें हीरो पार्टधारी याद दिलाया है। ज्ञान मुरलियों से हम सबको याद दिलाया है कि तुम कल्प कल्प हीरो पार्ट बजाए थे, अब भी बजा रहे हो, और पुनः 5000 साल भी हीरो पार्ट बजाते रहोगे। ये अपने आप को स्वीकार करें। तो ये 4 ज्ञान की बातें हैं जो ड्रामा की बातें हैं। और 5वीं बात
बाबा ने बताया है। पांचवी बात, इस ड्रामा में हम सबको भाग्य बनाने का सुनहरा अवसर मिला है। हम सबको भाग्य बनाने का सुनहरा अवसर मिला है यज्ञ सेवा से। यज्ञ सेवा मिली है हमें, भाग्य बनाने का अवसर मिला है। यज्ञ सेवा से हमें दुआएं प्राप्त होती है। तो इन 5 बातों से हम ड्रामा के ज्ञान को स्वयं पर यूज कर सकते हैं और इस संसार में सुखी रह सकते हैं। अब मैं एक बात और बताऊंगा, सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बातें हैं, गहरी गहरी बातें हैं जो आपके सामने इसको भी रखूंगा कि इस संसार में ड्रामा में, यह 5000 साल का ड्रामा है। इस 5000 साल के ड्रामे के अंदर 4 सिद्धांत मात्र काम करते हैं। इस संसार में ये 4 सिद्धांत मात्र काम करते हैं सबके लिए, चाहे कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी, सबके लिए ये 4 सिद्धांत कौन कौन काम करते हैं, ये भी शिव भगवान वाच है। सबसे पहला, जो करेगा सो पाएगा। इस संसार में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो करेगा सो पाएगा। दुनिया में उल्टा है, स्त्री व्रत करेगी तो सोचेगी पुरुष को, हमारी पति को पुण्य जमाओ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बाबा ने बताया है जो करेगा सो पाएगा। ये पहला सिद्धांत है हम सब के लिए, संसार के सभी आत्माओं के लिए। दूसरा सिद्धांत है जो करेगा सो पाएगा। पहला सिद्धांत है जो करेगा सो पाएगा, और दूसरा सिद्धांत है जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य की पूंजी जमा होगी, पाप कर्म करेगा जेल की सजा खाएगा, धर्मराज की सजा खाएगा। तो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये दूसरा सिद्धांत है। और तीसरा सिद्धांत है इस ड्रामा में अब नहीं तो कभी नहीं, कलब कलब की बाजी है। अगर अब नहीं कर पाए पुरुषार्थ यज्ञ सेवाएं तो कलब कलब की बाजी है, कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। और चौथी बात, चौथा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत आपने सुना, अब नहीं तो कभी नहीं, चिड़िया चुग गई खेत, कहते हैं ना। और चौथा सिद्धांत इस संसार में कार्य करता है कि यह कल्प, हर कल्प में यह हूब रिपीट होता है। यह हर कल्प रिपीट होता है। आज हम देख रहे हैं, आज से ठीक 5000 साल पहले ये बात हम आपके सामने इसी समय इसी वक्त मैंने बताया था। ये शिव भगवान वाचा, हमारा ज्ञान नहीं, बाबा का ज्ञान है। ठीक 5000 साल बाद भी बताऊंगा, अब भी बता रहा हूँ और 5000 साल बाद भी बताऊंगा। यह कल्प हूब रिपीट होता रहेगा, यह बात कोई नई नहीं है। इसलिए 4 सिद्धांत इस संसार में, ये ड्रामा के 4 सिद्धांत हर एक के ऊपर लागू होते हैं। ये चारों सिद्धांतों के द्वारा अपने आप को देख सकते हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये 4 सिद्धांत हमारे संसार में कार्य करते हैं, ये बाबा ने बताया हुआ है। तो इसको अपने जीवन में, ड्रामा के ज्ञान को यूज करें, इस सिद्धांतों के द्वारा अपने आप को भी चेक करें, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। हम सबका योगी जीवन है। इस संसार के लिए योगी आत्माएं चिराग हैं, संसार के लिए रोशनी है। तो हम सब अपने जीवन में ड्रामा को, ज्ञान को यूज करें और संसार को साक्षी होकर देखें। तो हम यहीं तक चाहेंगे। हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी से अच्छी वीडियो, गहरा राज, ज्ञान के गहरे राज सब तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।